हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी महाभारत के एक और कैरेक्टर के बारे में, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो बल्कि महाभारत के स्टार्टिंग से एंड तक रहे हैं। जी हाँ, आई एम श्योर आपने एकदम करेक्ट गेस कर लिया होगा। इज नन अदर देन भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक बहुत बड़े वॉरियर भी थे, उसके साथ ही वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उन्हें हर चीज़ का नॉलेज था, हर चीज़ का ज्ञान था, लेकिन उनके कुछ गलतियों के कारण, कुछ मिस्टेक्स के कारण, न चाहते हुए भी उन्हें अधर्म का साथ देना पड़ा, यानी दुर्योधन के साथ लड़ाई करना पड़ा। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उनके लाइफ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनकी गलतियां ना कर सकें, और उनमें क्या वो अच्छाई थी, क्या गुड क्वालिटीज़ थे जिससे हम कुछ सीख सकें। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है सेल्फलेस होना, यानी कि भीष्म पितामह ने अपनी पूरी लाइफ अपने फादर को डेडिकेट कर दिया, हस्तिनापुर को डेडिकेट कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लिया कि ना मैं शादी करूँगा, ना मैं सिंहासन में बैठूंगा, मैं इस मेरे पूरे ज़िंदगी होल लाइफ मैं इस राज्य का सिक्योरिटी सब कुछ इसका ख्याल रखूंगा। उन्होंने एकदम से, वो बहुत ड्यूटी बाउंड थे। ही वॉज वेरी वेरी आइडियलिस्टिक, आई कैन से, निस्वार्थ पर जो बोला जाता है वो वैसे थे। अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में ना सोच के उन्होंने त्याग की भावना दिखाई अपने फादर के लिए। दिस इज समथिंग जो हम हर किसी को, हमें उनसे सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, उनके अंदर बहुत पैट्रियोटिज्म भी था। वो अपने देश के बारे में हमेशा अच्छा सोचते थे। वो चाहते थे कि हस्तिनापुर सुरक्षित रहे, सही तरीके से रहे। ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा था। लेकिन इसमें उन्होंने एक गलती कर दी जिसे हमें अच्छे से ध्यान से समझना चाहिए। वो ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो या फिर आप किसी को बहुत केयर करते हो, फिर भी आपको उनके पर्सनल मैटर में नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि शांतनु वॉज इन लव विथ सत्यवती, लेकिन सत्यवती के फादर ने कंडीशन रखा था कि अगर मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो अगर राजा होगा तो तभी मैं सत्यवती की शादी शांतनु से करवाऊंगा। तो शांतनु जो भीष्म पितामह के फादर थे, ही वॉज वेरी वेरी सैड। इस कारण उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली। लेकिन इसका रिजल्ट, आउटकम ये हुआ कि सत्यवती के बच्चे मर गए। उनका जो लाइनेज क्रिएट हुआ, वो इतने अच्छे रूलर्स नहीं बन पाए, इतने कैपेबल नहीं बन पाए। एंड फाइनली दुर्योधन वाज द फाइनल किंग, और उन्होंने बहुत गलत डिसीजंस लिए। इसका अगर भीष्म पितामह राजा होते तो फिर ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होता, महाभारत वॉर ही नहीं होता। यानी कि जब उन्होंने किसी के पर्सनल मैटर में एंटर किया और एक अननेसेसरी डिसीजन लिया जो उनको लेना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन जो था हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने का था, लेकिन उनके इसी प्रॉमिस के कारण पूरा का पूरा उनका एक गलत डिसीजन हो गया। यानी कि कोई भी प्रॉमिस करने से पहले हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। हो सकता है वो बहुत गलत हो जाए, तो कोई भी कमिटमेंट करने से पहले हमें 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि भीष्म पितामह जो थे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके बहुत दयालु थे, बहुत प्यार करते थे, और उनका काइंडनेस बहुत ज़्यादा था। लेकिन काइंडनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेयर होना, यानी कि जो सही डिसीजन लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रा इमेजिन कीजिए, जैसे पेरेंट्स होते हैं, यूजुअली क्या करते हैं कि अगर उनके 2 बच्चे हैं तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, जो बच्चा कमज़ोर है, हमेशा कमज़ोर बच्चे की तरफ उनकी थोड़ी सी पार्शलिटी रहती है, उसको कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जो दूसरा बच्चा है जो शायद ज़्यादा कैपेबल हो, वो थोड़ा नेग्लेक्टेड हो जाता है, और जो वो डिज़र्व करता है उसको वो नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमें काइंड नहीं होना चाहिए, हमें फेयर होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। जो जो डिज़र्व करता है उसको वो देना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह ने बिल्कुल वही गलती की। उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर, जो दोनों ही उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड किड कह सकते हैं, उन दोनों को इक्वल बांटने की चीज़ें कोशिश की।
जबकि युधिष्ठिर ज़्यादा डिज़र्विंग थे, वो ज़्यादा मेहनती थे, ज़्यादा कैपेबल थे और इस तरीके से उन्होंने एक नाइंसाफ़ी की युधिष्ठिर के साथ। उसके अलावा दुर्योधन ने बहुत बार युधिष्ठिर को और उनके पूरे फैमिली को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन को पनिशमेंट नहीं दिया। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा फेयर होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे शुरुआत से पनिश करना ज़रूरी है, वरना जो भी आपके अपने हैं वो अगर गलती कर रहे हैं उनको पनिशमेंट दीजिए, अगर नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि भीष्म पितामह जो थे वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने परशुराम से फाइट सीखा था, वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज सीखा था, बृहस्पति से प्रैक्टिकल नॉलेज और शुक्र नीति भी उन्होंने खुद ब खुद सीखा था। इतना ज्ञान था उनके पास कि स्वयं अर्जुन भी थे वो फैसिनेटेड होते थे भीष्म से, बल्कि वो चाहते थे भीष्म की तरह बनने के लिए ऑल द टाइम। वो उनके आइडियल थे। इतने गुरु, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी वो द्रौपदी वस्त्रहरण को नहीं रोक पाए। स्पेशली द्रौपदी को जब बुलाया जाता है उस वक्त द्रौपदी उन्हें एक सवाल पूछती है कि क्या युधिष्ठिर पहले मुझे हारे थे या फिर खुद को हार जाने के बाद मुझे हारे थे। ये क्वेश्चन द्रौपदी ने उन्होंने पूछा था, लेकिन वो इसका आंसर इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जब ये सवाल उन्हें पूछा गया तो वो इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। और भीष्म पितामह धर्म में इतने निपुण थे, उनके पास सवाल का जवाब भी था। और जवाब ये है कि अगर द्रौपदी सचमुच में हारी भी नहीं गई हो, फिर भी अगर उनके पति स्लेव्स हो चुके हैं तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। और अगर वो फ्री वुमन है, अगर उन पे अभी किसी का हक है ही नहीं, तब भी दुर्योधन जो है उनके पास इतना पावर है, फिर भी वो उनको कंट्रोल कर सकता है। मतलब लॉजिकली ये आंसर था और भीष्म पितामह इसका जवाब जान चुके थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन द्रौपदी का जो सवाल था वो दरअसल भीष्म पितामह के लिए सवाल नहीं था। द्रौपदी सवाल के जरिए उनसे प्रोटेक्शन मांग रही थी कि आपके पास सारा पावर है, कैपेबिलिटी है, ज्ञान में निपुण हो, मैं इस यहाँ की कुल वधू हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करो। द्रौपदी सवाल के जरिए इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मांग रही थी, लेकिन ये बात भीष्म पितामह नहीं समझ पाए। It was not impossible to come out and stand up for a woman at that time। अगर वो चाहते तो वो कर पा सकते थे, इवन if उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन उन्हें अपने प्रतिज्ञा को भी, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको या तो ट्वीक करना चाहिए या फिर he should have really stand up and fought for द्रौपदी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के कारण कभी कभी हमें हमारा जो प्रैक्टिकल सेंस रहता है वो कभी कभी कम हो जाता है। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन में राइट नाउ इस मोमेंट में क्या ज़रूरी है और वो क्या करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल द टाइम अपने प्रतिज्ञाओं को बांधे रखना, पकड़े रखना और उसको पकड़ के एक तरीके से गलत डिसीजन लेना भी भीष्म पितामह की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। एक तरीके से उनका ये जो प्रतिज्ञा था वो एक पितृमोह कहा जा सकता है कि अपने फादर को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि कहीं ना कहीं उनका कंट्री और उनका लव, उनका पेट्रोटिज्म जो कि था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज्म था, कहीं ना कहीं वो साइड लाइन हो गया। और ये भी उनके चाह के बिना, क्योंकि आप अगर देखेंगे भीष्म पितामह एक बहुत ही ज़्यादा एक निस्वार्थ पर और जो डेडिकेटेड रहते हैं, ड्यूटी और सर्विस करने वाले इंसान थे। इंटरनली उनके इंटेंशंस तो हमेशा वही थे, लेकिन उनके एक्शंस कहीं ना कहीं गलत पड़ गए। इंटेंशन और एक्शन ये दोनों मैच नहीं हो पाया उनका। और रही बात प्रतिज्ञा की, अगर आप ध्यान से देखेंगे श्री कृष्ण ने भी अपनी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें भी किए हैं महाभारत में, लेकिन उन्होंने यही बार बार कहा है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, एक सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे लोगों को सुरक्षा मिले, जहाँ पे अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन मिले, अच्छाई रहे और नेगेटिव चीज़ें ना हो। और यही चीज़ वो पूरे महाभारत में यही चीज़ कहा गया है।
और कहीं न कहीं भीष्म पितामह को अपना जो ओथ था, जो उनका प्रतिज्ञा था उसको ट्वीक करना चाहिए था, उसको तोड़ना चाहिए था, तोड़ के सच्चाई और सही चीज़ का को अपनाना चाहिए था। यानी कि बहुत बार हमारे अंदर भी हम उसी फीलिंग में होते हैं, 2 चीज़ें हमारे सामने रहता है कि ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है। उसमें हमें कभी-कभी हमारे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि फाइनली करेक्ट पाथ क्या है, सही चीज़ क्या है, धर्म कहाँ पर है, आपको वही करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दूसरे चीज़ों में एंटेंगल्ड ना होके क्लियर थिंकिंग कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। एक और मिस्टेक जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने हमेशा चाहा गुड एंड इविल, यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों को साथ साथ एक तुला में तोलने की तरह एक इकट्ठा एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश की। यानी कि वो चाहते थे कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को एग्जिस्ट करे, बट इट वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हमें हमेशा एक चीज़ को चूज करना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने किसी एक को चूज करना नहीं चाहा, वो चाहते थे वो न्यूट्रल रहे। और ये आपको याद रखना होगा कि जब आप न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो गलत है उस चीज़ को चूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप न्यूट्रल रहते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को भी आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तभी तो कोएग्जिस्टेंस होगा ना। बट श्री कृष्ण ने महाभारत में सबको यही कहा है कि आपको सिर्फ धर्म का रास्ता ही चूज करना है, जो अधर्म है उसको त्याग करना है। तो यही था भीष्म पितामह की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक। पर इसके बावजूद भी भीष्म पितामह के बहुत अच्छे क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने कभी भी अपने मिस्टेक्स को किसी पर नहीं थोपा, वो हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया करते थे, बल्कि उनके अंदर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट था और वो पूरे ज़िंदगी भर उस कॉन्फ्लिक्ट में ही रह गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन फिर भी वो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत पूजा करते थे लॉर्ड कृष्णा के। एंड इवन कृष्ण भगवान की भी उन पर कृपा थी, बल्कि उनका एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जब भी उनका कोई डेवोटी है लॉर्ड कृष्णा के, अगर वो गलत रास्ते पे है तो वो हमेशा उसको सही रास्ते पे लाते हैं, चाहे वो मृत्यु के थ्रू ही क्यों ना हो। तो जब उन्होंने अर्जुन को कहा भीष्म पितामह पे वाण चलाने के लिए, वो वाण इसलिए थे ताकि उनके अंदर का नेगेटिव रास्ते में जा रहे वो ख़त्म हो जाए और इस दुनिया से वो आज़ाद हो जाए, बिकॉज उनके पास और कोई सल्यूशन था ही नहीं। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने अंत में अपनी मृत्यु का सीक्रेट जो बताया पांडवों को, वो समहाउ उन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरा मरना ज़रूरी है ताकि पांडव जीते, और पांडव जीतने से ही धर्म की जीत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अपनी डेथ के साथ किया, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग सैक्रिफाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भीष्म पितामह से हम सीखते हैं वो है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। भीष्म पितामह एक योगी थे। योगियों के पास बहुत सारा ताकत रहता है, बहुत सारे मेडिटेशन के पावर्स रहते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने जैसे ही मृत्यु के कुछ पल पहले उनके शरीर में जितने वाण थे सारे वाण उन्होंने निकाल दिए और जो होल्स उनके बॉडी में बन गए थे उसको सारा बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्यागा वाया द सहस्र चक्र, जो कि हमारे हेड पे रहता है, जो अपने सर पे रहता है, उसके थ्रू से उन्होंने अपने सोल को बाहर निकाला। वैसे तो मृत्यु के बाद आपका सोल आपके शरीर के किसी भी दूसरे एरिया से बाहर निकल सकता है, लेकिन उन्होंने जो सहस्र चक्र जो अपने आपका जो हेड है उसके सेंटर में एक पॉइंट रहता है, वहाँ से जो निकाला, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्पेशली उनके मृत्यु के कुछ ही टाइम पहले भगवान कृष्ण उनके पास थे और उन्होंने अपना पूरा लाइफ एकदम एक ड्यूटी और ऑब्लिगेशन और सैक्रिफाइस इन सारी चीज़ों में इतना डेडिकेट किया था कि उन्हें निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। वैसे देखा जाए तो भीष्म पितामह का पूरा लाइफ जो था इट वाज फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट। वो फिजिकली रॉन्ग साइड में थे लेकिन कॉन्शियसली राइट साइड में थे। वो पांडवों को प्यार करते थे लेकिन उन्होंने लड़ाई किया कौरवों के साइड में। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ाई किया।
यानी कि कहीं न कहीं हमें ये समझना चाहिए कि इंटरनली हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम उस चीज़ को चूज़ नहीं करते हैं। तो बस आपको ये सीखना है कि जो आप इंटरनली जानते हैं कि सही रास्ता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो बस उसी को चूज़ कीजिए और अपने अंदर के इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड कीजिए, वरना जैसे भीष्म पितामह का जो सारा टैलेंट था वो वेस्ट चला गया, नेगेटिव साइड में लड़ के आपके भी टैलेंट, आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी अच्छाई है, वो बुरे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। वैसे मरने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सारी शिक्षा दी, बहुत सारे लेसन्स दिए। उनमें से कुछ ऐसे थे, जैसे उन्होंने ये बताया कि एक राजा के लिए प्रजा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ जस्ट लाइक एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को जितना प्यार करती है, एक राजा को अपने प्रजा को उतना प्यार करना चाहिए। और अगर एक राजा अपने प्रजा को नेग्लेक्ट करता है, गलत चीज़ करता है, तो उन्हें एक हैवी पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य का विभाजन यानी डिवीजन नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो दोस्तों ये थे भीष्म पितामह और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट आर द लेसन्स जो हमने इनसे सीखा। आई होप आपको बहुत काम का आएगा, ये ज़रूर डेफिनेटली आएगा। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो में एक और कैरेक्टर ऑफ महाभारत के बारे में बताऊंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।